चंपत राय राम मंदिर का चंदा खाए, चंपत राय राम मंदिर का चंदा खाए, चंपत राय चंदा चोर, चंदा चोर, होश में आओ मोदी योगी, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ मोदी योगी, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राम मंदिर में दान किए गए आभूषणों व दान पात्र से चोरी हुई धनराशि के विरोध में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता गाजियाबाद कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। मेरे पीछे तस्वीरों में आप देखेंगे ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो हाथों में पोस्टर लिए साफ तौर पर आप पढ़ सकते हैं कि चंदा चोरो गद्दी छोड़ो का नारा देते हुए गाजियाबाद कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिन लोगों ने राम मंदिर से चंदा चोरी की है उन पर सख्त कार्रवाई हो। किन मुख्य मांगों को लेकर आज पहुंचे हैं बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ में पहले जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। अध्यक्ष जी बताइए क्या मुख्य मांग है, आज ज्ञापन आपने दिया है? देखिए हम लोग सिर्फ एक मांग मुख्य है कि जो करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक अयोध्या में भगवान राम का मंदिर है, जहां लोगों ने उसके निर्माण के लिए दिल खोल करके दान दिया, नकदी का, उनके लिए आभूषण का, किसी ने उनके लिए गले की माला दी, हार दिया बना के, किसी ने पैरों के लिए खड़ाऊं दी बना के सोने की, चांदी की 200 ईंटें दी गई एक परिवार ने, किसी ने बहुत सारे आभूषण दिए और तमाम लोग जो जाता है इस भावना के साथ में कि नया मंदिर बनना है, आज की महंगाई क्योंकि 50-100 रुपए हर आदमी चढ़ाने का काम करता है। करोड़ों लोगों ने वहां दर्शन किए हैं और उससे तमाम पूरी दुनिया से चंदा पहुंचा है, लेकिन जो वहां से छन करके खबर आई कि भगवान राम के मंदिर के साथ भी, राम के साथ भी चोरी करी है, धन की, उनके जेवरात की और लोगों के विश्वास की। ये जो लोगों के विश्वास की चोरी हुई है इसने आस्था को हिला दिया है और हम सब लोग कांग्रेस के लोग इस चीज़ को सहन नहीं कर सकते। तो आज कांग्रेस के लोग पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक जिले में तमाम कांग्रेस के सीनियर साथी आज घरों से निकल करके और भगवान राम के मंदिर की जो चोरी हुई है उसके साथ न्याय मांगने आए हैं। मुकदमा दर्ज कराने की मांग है हमारी, मुकदमा दर्ज हो, अपराधियों के खिलाफ जेल के सलाखों के पीछे उन्हें पहुंचाया जाए और जो चंदा चोरी हुआ, उनके जेवरात चोरी हुए, उनकी वसूली की जाए। देखिए इस मामले में जो SIT भी है वो भी गठित हो चुकी है, प्रारंभिक रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। सूत्रों के मुताबिक जो मंदिर ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारी हैं, कुछ कर्मचारी हैं, उन पर भी FIR दर्ज कराने की बात चल रही है। इसके बावजूद भी आप कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हैं। जी देखिए ऐसा है, SIT गठित करने से कोई फायदा नहीं होगा। ये भगवान राम की बात नहीं है, यह आस्था का मामला है। आस्था के जो चंदा है उसके उस चंदे की लूट जो हुई है उसके खिलाफ कांग्रेस के जिला और शहर के अध्यक्ष पदाधिकारी सभी लोग RDM साहब से इसकी मांग की है कि SIT गठित होने के बाद गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है, जो मूल लोग हैं उनमें जो आरोपी है उनको पकड़ कर जेल भेजा जाए और चंदा उनसे वापस लिया जाए। बिल्कुल, देखिए आज साफ तौर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है जिन लोगों ने भी चंदा चोरी की है उन पर सख्त कार्रवाई हो। सुशांत गोयल भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी गोयल साहब, बड़े दिनों बाद आज आप दिखे हो, क्या कुछ कहोगे? जी क्या मांग है? हमारी मांग यही है जो जिलाध्यक्ष और अध्यक्ष जी ने बोला और ऊपर से निर्देश है कि उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई हो, FIR दर्ज हो और जो दूध का दूध पानी का पानी हो। जो जनता का पैसा राम जी के आस्था के प्रतीक के रूप में उनके पास गया था वो पैसा वहीं वापस आया, वहीं लगे। तो SIT जो गठित कर दी गई है, क्या लगता है कि निष्पक्ष काम करेगी SIT? कोई निष्पक्ष काम नहीं करेगी। इसमें जो ऊपर वाले आपको मालूम है पूरे देश में क्या चल रहा है इस समय। बोलने का माहौल नहीं है, केवल महसूस करने का माहौल है इस समय। आदमी सुनता है, बोलता नहीं है, जो बोलता है वो जेल में जाता है। तो अगर निष्पक्ष काम नहीं हुआ तो फिर जो चोर हैं वो सामने कैसे पहुंचेंगे? दोबारा आंदोलन होंगे, ऐसे आंदोलन होंगे और आंदोलन बहुत भयानक रूप पकड़ेंगे। देखिए आप पूर्व जिलाध्यक्ष विनीत त्यागी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अध्यक्ष जी क्या कुछ कहेंगे? हम इतना कहना चाहते हैं कि जिस तरह से चोरी का पहला वाक्य नहीं है, ये वाक्य निरंतर हम लोगों ने विरोध क्षमता हमारी कम हुई देशवासियों की और राम भक्तों की, तो मैं सबको उनको जिम्मेवार मानता हूँ, क्योंकि जो राम भक्त की चोरी करने वाले व्यक्ति हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। 1400 करोड़ रुपए का चंदा, ध्यान होगा 98 और 97 में उस समय पे उन लोगों ने खाया था जब अशोक सिंघल की हत्या संदिग्ध मामले में बताई जाती है। आज भी उसमें सूत्र बताते हैं कि भाई वो घटना किस तरह से घटित हुई। वो 1400 करोड़ खाए और अब क्योंकि इन्हीं के लोगों ने और हम लोगों ने फिर दोबारा विश्वास किया, हमारे जो राम को मानने वाले लोग हैं उन्होंने दोबारा विश्वास किया और उसका नतीजा ये निकला कि 16 करोड़ श्रद्धालुओं ने जो पैसा चढ़ाया होगा, आप 10 रुपए भी लगा लो तो 16 करोड़ का 10 गुना हो जाता है, लेकिन कम से कम 100 रुपए इतनी दूर जाके उससे कम कोई नहीं चढ़ाता। तो आप 16,000 करोड़ को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इतनी बड़ा हजारों करोड़ का जो घोटाला इन्होंने किया है तो आपको पता लगेगा कि ऐसे लोगों को तो फांसी होनी चाहिए, जेल नहीं। क्योंकि जो जांच कराएंगे, जांच में इनके अपने लोग कराने वाले होते हैं, सरकार पीछे खड़ी हुई है। तो मेरा मानना यह है इन लोगों को
लंबे समय का आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए कम से कम बिना वो किए ना 10 साल की सजा कम से कम होनी चाहिए, जिससे ऐसे व्यक्ति कभी भी किसी भी धर्म में अगर होंगे तो आस्था को नुकसान पहुंचाएंगे। और ऐसे कीड़ों को, जैसे अभी बोल रहे थे ना जो कॉकरोच पार्टी, तो इन्हें जो है ना ये वो कीड़े हैं जो फिनाइल डाल के मारने पड़ेंगे। तो जो राम मंदिर के नाम पर लूट कर रहे हैं ये वो कीड़े हैं जो फिर दोबारा चंदा खाएंगे। इनको ऐसी दवाई छिड़क के जेल में डालना चाहिए कि जो उनके आने वाले पुश्ते भी याद रखें कि भगवान राम के नाम पे अगर कोई भी इस तरीके की घटना घटित होगी तो कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही उन्हें जब तक जेल नहीं पहुंचाएगा शांत नहीं बैठेगा। राहुल जी के नेतृत्व में, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, अपने प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में हम सब इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ पूर्व महानगर अध्यक्ष भी मौजूद हैं। जी अध्यक्ष जी, क्या कुछ कहेंगे? लगातार पूरे देश में विरोध चल रहा है, लेकिन राम भक्त से ज्यादा जो राजनीतिक दल हैं वो इस मामले का विरोध कर रहे हैं। ऐसा है जिनके दम पे सरकार बनी, राम मंदिर के दम पे तो इनकी सरकार बनी। जब इन्होंने वही ना छोड़ा तो इनसे बड़ा चोर हो कौन सकता है। इनका जमीर मर चुका है। इनके हिसाब से कोई मरो कोई कटो, इन्हें अपना लूट मचानी है, भ्रष्टाचार करने, हर विभाग में लूट मचानी है। इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, बेरोजगार बर्बाद कर दिया, बिजनेस बर्बाद कर दिया, किसान बर्बाद कर दिया। अब तो बस अंतिम समय है इनकी सरकार का, ये अंतिम समय और निकल जाएगा, उसके बाद ये आगे ढूंढने से ही नहीं मिला, इनका सफाया हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने राम जी के साथ ही धोखा कर दिया। अरे जिस रोम में जब राम हमारे में है और वही धोखा कर दिया और सरकार खत्म। किस्सा इनका, ना इनके सभासद जीते, ना एमएलए जीते, ना एमपी जीते, ना मंत्री जीते। और ऐसा भी हो सके पब्लिक चुनावों में जाएंगे ना, इन्हें पकड़ के बस वही काम करेगी जो इनके साथ होना चाहिए, जिस लायक ये है। तो राम जी का प्रभाव दिखाई देगा, राम जी का प्रभाव भी दिखाई देगा और बेरोजगारों का प्रभाव भी दिखाई देगा। और एक और प्रभाव दिखाई देगा, जो भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है उसका भी प्रभाव दिखाई देगा। जवान लड़का जिसका चला गया गोद से, उसके दिल से पूछो ना, इन्होंने शर्म करी है कुछ? किसी को नहीं बकस रहे। अरे कोई आवाज उठाता, अब तो एनकाउंटर ही कर देते हैं। जनता की आवाज उठाओ और एनकाउंटर की गोली खाओ। पुलिस बेलगाम है पूरे देश में, पूरा का पूरा भ्रष्टाचार चरम पर है। ना आज तक आजादी के बाद ऐसा हुआ, ना होगा कभी भी ऐसा, ना ऐसी सरकार कभी आएगी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से हमने बातचीत की। साफ तौर पर कहना है कि राम मंदिर से आभूषण व दान पात्र से चोरी धनराशि करने वाले चोरों ने केवल आभूषण व धनराशि चोरी नहीं की, बल्कि राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाई है। और साफ तौर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है कि इन चोरों को लगभग 10 साल की सजा हो और कठोर से कठोर कार्यवाही इन चंदा चोरों पर होनी चाहिए। अब सवाल यही है कि एसआईटी किस तरीके से कार्य करती है और इस चंदा चोरी वाले मामले में किन किन लोगों के नाम हैं वो सामने आएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज़ के लिए मैं विशाल रावत।